ट्रम्प रूल्स आउट का क्या मतलब होता है? खारिज अज़ इम्कान। सबसे पहले जो मेरी वीडियो वायरल गई थी, तकरीबन मेरे 200 के करीब सब्सक्राइबर थे, तो एक वर्ड आया था पॉलिटिकल फोमेंटिंग। तो उस वर्ड फोमेंटिंग पे बहुत ज्यादा बूस्ट मिला था, 6-7 हजार सब्सक्राइबर एक ही दिन में मिले थे। खारिज अज़ इम्कान आप क्या कह सकते हैं? एक्सक्लूड कह सकते हैं, डिसमिसेस भी कह सकते हैं। क्या अंग्रेजी अखबार सिर्फ खबरें पढ़ने के लिए होता है? जी नहीं, बल्कि अब ये अंग्रेजी बेहतर करने का भी एक बेहतरीन जरिया बन चुका है। आज हम आपकी मुलाकात इस्लामाबाद के एक ऐसे नौजवान से करवा रहे हैं जो मुश्किल सुर्खियां पढ़कर अपने नाजरीन की अंग्रेजी बेहतर कर रहे हैं। लेकिन वो ये काम कैसे सर अंजाम देते हैं, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। एक्सटेंशन का क्या मतलब होता है? तौसी आप क्या कह सकते हैं? कंटिन्यूएशन भी कह सकते हैं, प्रोलॉन्गेशन भी कह सकते हैं। मैंने बीएससी इंग्लिश किया है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस इस्लामाबाद, नमल इस्लामाबाद से। बीएससी इंग्लिश करने के बाद मैं नेशनल लाइब्रेरी गया, जहाँ पे मैंने डॉन न्यूज़पेपर को पढ़ना स्टार्ट किया। वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि आर्टिकल पढ़ते हुए बहुत सारे अल्फाज ऐसे होते हैं जिनके मीनिंग मुझे डिक्शनरी में सर्च करने पड़ते हैं। डिक्शनरी में सर्च करते हुए जब बंदा दोबारा मीनिंग देख के वापस आता है तो ऐसा लगता है कि अब वो कोहेरेंस नहीं रहा, वो कनेक्टिविटी नहीं रही उस आइडिया के साथ जो आप पढ़ रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मुझे ये डिफ़िकल्टी पेश आ रही है तो बहुत सारे लोगों को ये डिफ़िकल्टी पेश आ रही होगी। तो उसके बाद मैंने स्टार्ट किया कि मैं इस तरह अगर लोगों को पढ़ाना शुरू कर दूं, तो मैंने इस पे काम करना स्टार्ट किया और माशाल्लाह 9 महीने के अरसे में मुझे बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला। अब मैं क्या करता हूँ कि आज का जो डॉन होगा उसे मैं कल के लिए शेड्यूल कर देता हूँ। मैं शाम को वीडियो बनाऊंगा, ट्रांसलेशन जो मैंने भी अपने क्लाइंट्स को दी है उसके लिए मैं एडवर्टाइज बनाता हूँ, उस पर अपनी मैं राइटिंग करता हूँ ताकि वो छोटे छोटे शॉर्ट क्लिप्स, ताकि वो उनकी रीच ज़्यादा हो। उसके बाद करते ये हैं कि उसी में हम बताते हैं, मैं बताता हूँ कि ये सीन है कि किसी को अगर आर्टिकल पढ़ने में मसला हो तो वो हमसे ये एक्सेस ले लेता है। उसके कितने फॉलोअर्स यूट्यूब पर? उसके भी 9,000 है। मेरी ये कोशिश होती है कि मैं बिजनेस से भी कुछ हेडिंग डालूं, मैं स्पोर्ट्स से भी कुछ हेडिंग डालूं, मैं आर्टिकल से भी डालूं, मैं फर्स्ट पेज से भी डालूं। मतलब जितनी भी डायमेंशंस को डॉन कवर करता है, मेरी कोशिश यही होती है उसमें जो भी अट्रैक्टिव वर्ड आया है उसकी तरफ जाए। फाइनेंशियल सोर्स के तौर पे तो शायद ये सेकेंडरी ऑप्शन हो सकता है। जो प्राइमरी ऑप्शन था वो सबसे पहले मेरी अपनी लर्निंग थी कि जब आप पढ़ने के माइंड से पढ़ते हैं तो आपकी उस तरह लर्निंग नहीं होती, अगर आप पढ़ाने के माइंड से पढ़ें तो आपकी लर्निंग ज़्यादा होती है। हमारा बैकग्राउंड उर्दू में रहा है तो इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, तलफ़ुज़ में मुझे बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना था। अब भी मेरी कोशिश यही होती है कोई भी नया वर्ड मेरे सामने आ जाए तो मैं उसका तलफ़ुज़ सीखता भी हूँ और कोशिश करता हूँ कि उसको बता भी दूँ। ईरान ट्रूस किसको कहते हैं? जंग बंदी या अमन मुआहदे को कहते हैं। डी जब मैंने काम करना शुरू किया तो पहले ही दिन से मुझे लगा कि ये पेज बनाना चाहिए। उसकी सेटिंग्स वगैरह के बारे में भी मुझे पता नहीं था। जैसे जैसे मुझे पता चलता गया मैं वो करता गया। मुझे ये कहा गया कि फेसबुक का जो चैनल है ये मोनेटाइजेशन उसकी नहीं है पाकिस्तान में। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे ये फील हुआ कि फेसबुक की तरफ से ही मुझे एक नोटिफिकेशन आया कि यू आर एलिजिबल, और पाकिस्तान